बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था सुरजनगढ़। इस राज्य के राजा महेंद्र प्रताप अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, पर उनकी बेटी राजकुमारी विद्युत लेखा अपने अभिमान और घमंड के कारण जानी जाती थी। वह विलासिता में पली थी, सोने चांदी से सजे महल, कीमती वस्त्र और हर सुविधा से भरपूर जीवन। लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष था उसका घमंड। उसे लगता था उससे अधिक योग्य, बुद्धिमान या शक्तिशाली कोई नहीं। जब विवाह का समय आया तो राजा और दरबारी सभी चिंतित हो उठे। आखिर कौन होगा जो इस घमंड से भरी राजकुमारी से विवाह कर सके। तब राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, राजकुमारी के लिए स्वयंवर होगा, लेकिन जो भी उससे विवाह करना चाहेगा उसे उसकी 7 शर्तें पूरी करनी होंगी। यह खबर फैलते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजाओं, योद्धाओं और विद्वानों ने भाग लेने की योजना बनाई, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि शर्तें इतनी कठिन होंगी। उसी राज्य के एक दूरस्थ गांव में आर्यन नामक युवक रहता था, एक किसान का बेटा, पर बुद्धिमान और साहसी। जब उसे स्वयंवर की शर्तों का पता चला तो उसने तय किया कि वह भाग लेगा। उसकी मां ने समझाया, पर आर्यन ने कहा, मां, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है। स्वयंवर का दिन आया। राजमहल में जनसमूह उमड़ पड़ा। राजकुमारी सोने की पोशाक में गर्व से खड़ी थी। तभी आर्यन दरबार में प्रवेश करता है। लोग उसे देखकर चकित हुए। ये तो कोई राजा नहीं लगता। राजकुमारी व्यंग्य से बोली, अब किसान भी राजा बनने का सपना देखने लगे हैं। आर्यन मुस्कुराया, राजा बनने के लिए धन नहीं, बुद्धि चाहिए। राजकुमारी ने पहली शर्त रखी, ऐसी सच्ची बात कहो जिसे मैं नकार न सकूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ सोचने के बाद आर्यन बोला, आप खुद को सबसे बुद्धिमान मानती हैं, पर क्या आपने कभी खुद से ज्यादा बुद्धिमान को परखा है? राजकुमारी निरुत्तर हो गई। हां कहती तो श्रेष्ठता जाती, न कहती तो झूठ होता। राजा ने घोषणा की, आर्यन ने पहली शर्त पूरी कर ली है। अब बारी थी दूसरी शर्त की। राजकुमारी बोली, बिना हाथों का उपयोग किए ऐसा अनमोल उपहार लाओ जिसका मूल्य न लगाया जा सके। दरबार में फिर फुसफुसाहट हुई। राजकुमारी मुस्कुरा रही थी, मानो अब आर्यन हार जाएगा, लेकिन आर्यन आत्मविश्वास से खड़ा रहा। राजकुमारी की दूसरी शर्त सुनकर आर्यन बोला, मैं यह शर्त जरूर पूरी करूंगा, लेकिन मुझे 1 दिन का समय चाहिए। राजा ने अनुमति दी और अगली सुबह सभी दरबार में एकत्र हुए। आर्यन आया, लेकिन उसके हाथ खाली थे। राजकुमारी ने व्यंग्य किया, तो तुम हार मान गए? आर्यन मुस्कुराया, नहीं राजकुमारी, मैं आपके लिए सबसे अनमोल चीज लाया हूं, मेरी बुद्धि और ज्ञान। यह अमूल्य है और इसे मैंने अपने हाथों से नहीं लाया, यह तो मेरा हिस्सा है। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा महेंद्र प्रताप ने स्वीकार किया कि आर्यन ने दूसरी शर्त भी पूरी कर ली, लेकिन राजकुमारी का घमंड अब भी कायम था। उसने तीसरी शर्त रखी, ऐसी जगह जाओ जहां कोई कभी न गया हो और वहां से मेरे लिए कुछ मूल्यवान लेकर आओ। अगले दिन आर्यन एक दर्पण लेकर लौटा। राजकुमारी नाराज हुई, यह क्या है? आर्यन बोला, यह आपकी असली तस्वीर है जिसे शायद आपने कभी नहीं देखा। यह वह स्थान है, आत्मचिंतन, जहां बहुत कम लोग जाते हैं। राजकुमारी ने पहली बार खुद को देखा और सोच में पड़ गई। तीसरी शर्त भी पूरी हो चुकी थी। अब राजा ने अगली शर्त रखने को कहा। राजकुमारी ने कहा, अब शक्ति की परीक्षा होगी, कुछ ऐसा उठाओ जिसे उठाना नामुमकिन हो। आर्यन मुस्कुराया और राजा की ओर देखकर बोला, क्या आप सिंहासन से उठ सकते हैं? राजा ने हंसते हुए ऐसा किया। आर्यन बोला, मैंने असंभव को उठा दिया, एक राजा जो पूरे राज्य का भार संभालते हैं। पूरे दरबार में तालियों की गूंज थी। राजा ने कहा, आर्यन ने चौथी शर्त भी पूरी कर ली, लेकिन राजकुमारी अभी भी हार नहीं मानना चाहती थी। उसने 5वीं शर्त रखी, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो दौड़ में मुझसे आगे निकलकर दिखाओ। दरबार में हंसी फैल गई। सब जानते थे कि राजकुमारी बहुत तेज दौड़ती है। आर्यन ने पूछा, प्रतियोगिता कब होगी? राजकुमारी बोली, अभी। दौड़ शुरू हुई। राजकुमारी तेजी से आगे निकली, लेकिन कुछ दूरी पर वह देखती है कि आर्यन तो बस शांत भाव से टहल रहा है। दौड़ के बाद राजकुमारी हंसते हुए बोली, तुम हार गए। लेकिन आर्यन मुस्कुराया, मैंने तो दौड़ने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन देखो, मैं तुम्हें आगे बढ़ा चुका हूं।
मेरी बुद्धि ने मेरी गति को पीछे छोड़ दिया। दरबार एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। राजा ने कहा, आर्यन ने 5वीं शर्त भी पूरी कर ली है। राजकुमारी अब थोड़ा हिम्मत हारने लगी थी, पर उसने एक और शर्त रखी। अगर तुम वास्तव में योग्य हो तो मेरे लिए सबसे बड़ा बलिदान करके दिखाओ। आर्यन कुछ पल सोचकर अपनी मां के पास गया, चरण स्पर्श किए और कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हूं। मां की आंखों में आंसू थे। बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा जीवन ही सबसे अनमोल है। आर्यन ने राजकुमारी से कहा, सबसे बड़ा बलिदान अपने स्वार्थ को छोड़ना है और मैं वो कर चुका हूं। राजा ने घोषणा की। 6ठी शर्त भी पूर्ण हुई। अब अंतिम और सबसे कठिन शर्त की बारी थी। राजकुमारी बोली, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो यह साबित करो कि तुम मुझसे अधिक प्रेम और त्याग कर सकते हो। आर्यन बोला, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हें भी बताना होगा कि क्या तुम वास्तव में मेरे योग्य हो। अगले दिन आर्यन एक जलते दीप के पास खड़ा हुआ और कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं अपनी खुशी भी त्याग सकता हूं। वह अपने हाथ को लौ के पास ले गया। तभी राजकुमारी दौड़ती हुई आई और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। प्रेम का मतलब त्याग होता है, स्वार्थ नहीं। राजकुमारी की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हें कम समझा, लेकिन तुम ही मेरे सच्चे जीवन साथी हो। दरबार में तालियों की गूंज थी। राजा बोले, आज मेरी पुत्री ने अपने अहंकार पर विजय पाई है। कुछ ही समय बाद आर्यन और विद्युत लेखा का विवाह हुआ। यह सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि घमंड पर विवेक और प्रेम की जीत थी। उन दोनों ने मिलकर एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसमें ज्ञान, विनम्रता और सच्चे प्रेम का राज्य था।